नमस्ते, सदावत्सले मातरमों में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आसाम की। भारत में एक समस्या जेंडर इक्वलिटी को लेकर है। हालांकि कम्युनिस्टों का ये एजेंडा है, जेंडर इक्वलिटी, कास्ट इक्वलिटी, रिलीजियस इनइक्वलिटी। तो इस इक्वलिटी में लेकिन वो करते कुछ नहीं, हंगामा करते हैं लेकिन और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कम्युनिस्ट। कांग्रेसी भी ऐसे ही करते हैं और ये करके सिर्फ वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं और देश को कितना बदनाम कर लें ये उनका एजेंडा रहता है। इस एजेंडे पर वो काम करते रहते हैं। लेकिन वाकई में जेंडर इक्वलिटी अगर कहीं चाहिए तो वो मुस्लिम समाज में चाहिए। कारण है कि पत्नी को तलाक लेने का अधिकार नहीं, खुला का अधिकार भी है। जो मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि खुला का अधिकार है, तो खुला का अधिकार है लेकिन वो अधिकार नहीं है, एक्चुअली रिक्वेस्ट है। पति को रिक्वेस्ट करना पड़ता है और पति अगर वो रिक्वेस्ट स्वीकार कर ले तो जो मेहर उसको दिया गया है पत्नी को, वो मेहर वापस लेके उसको मुक्त करेगा। लेकिन पत्नी को अपनी तरफ से अधिकार नहीं है कि वो सीधा कह दे कि मैं तुमको तलाक देती हूं। ये सिर्फ पति ही कर सकता है। 3 तलाक पर तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर बैन लगा दिया, लेकिन उससे कोई लाभ मुझे नहीं लगता होने वाला है। हालांकि पत्नी के पास ये ऑप्शन आ गया है कि वो झूठ बोलकर भी पुलिस के सामने कह सकती है कि इन्होंने मुझे 3 तलाक दे दिया, भले ही पहली तलाक दिया हो। 3 तलाक देने पर वो जेल चला जाएगा, इसलिए कुछ तो उस पर प्रतिबंध लगा है। लेकिन जो कुरानिक तलाक की बात कही गई है, हर एक तुर के बीच में महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल, 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच में जो फ्रेश पीरियड रहता है, उस समय 1 तलाक कहना, फिर अगले महीने 1 तलाक कहना, फिर अगले महीने इस फ्रेश पीरियड में तलाक कहना, और जब तीसरा तलाक कह दिया जाएगा तो फिर वो जो महिला है वो उसके लिए हराम हो जाएगी। अब लेकिन पुरुष को अधिकार नहीं है। क्यों नहीं न्यायालय में जाया जाए? क्यों नहीं हिंदुओं की तरह या बाकी लोगों की तरह न्यायालय में आपको सिद्ध करना पड़ेगा आखिर आप क्यों तलाक दे रहे हैं, आप क्यों पत्नी को छोड़ना चाहते हैं। अगर पत्नी की कोई गलती नहीं है तो आपको तलाक देने का अधिकार नहीं है। क्यों ना ऐसा हो, हिंदुओं में तो ऐसा ही है कि अगर कोई कारण नहीं है और पति या पत्नी में से कोई भी चाहता है कि हम पति और पत्नी को छोड़ना चाहते हैं तो वो तलाक नहीं दे सकता। मुकदमा उसको करना पड़ेगा, मुकदमे में सिद्ध करना पड़ेगा कि तलाक की वाजिब वजह है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में उसके पास जो वजहें लिखी हुई हैं उन वजहों को वो सिद्ध करता है एविडेंस के माध्यम से, तब तलाक मिलता है। वो भी एलिमनी और मेंटेनेंस का अलग से अधिकार मिलता है पत्नी को। तो क्यों ना ऐसा मुस्लिम समाज में भी हो जाए जो पत्नी बेखौफ अपनी बात कह सके, अपने बच्चों की परवरिश कर सके। दूसरा, 4 निकाह। पाकिस्तान में तो बैन है 4 निकाह। संसार के 50% से ऊपर मुस्लिम देशों में 4 निकाह बैन है। 4 निकाह का मतलब है पहला निकाह के बाद दूसरा निकाह करना पड़ेगा तो पहली पत्नी से अनुमति लेनी पड़ेगी, एक अथॉरिटी के सामने उपस्थित होना पड़ेगा और यह सिद्ध करना पड़ेगा जैसे पहली पत्नी बाज हो गई, पहली पत्नी को बच्चे नहीं हो सकते, पहली पत्नी को शिथिलता है, शारीरिक कमजोरी है या नामर्दगी है, कुछ भी ऐसा सिद्ध करना पड़ता है जो पत्नी के कार्य को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए वो तलाक लेना चाहता है। ये सिद्ध जिस समय होता है तो फिर दूसरे निकाह की अनुमति ली जाती। इन सब के बावजूद भी अगर पहली पत्नी अनुमति न दे तो दूसरा निकाह नहीं हो सकता। तो क्यों ना भारत में भी ऐसा हो जाए। तीसरा, मदरसों का इशू भारत में है। मदरसे, हम जितेंद्र नारायण ने लगातार कहा है, वसीम रिजवी साहब ने, कि भारत में मदरसे सिर्फ जिहादी एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं देते। इसलिए उन्होंने 24 आयतों को कुरान से हटाना या उसका पठन पाठन बंद करना या उसको डिलीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। नतीजा निकला कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, वो हिंदू धर्म में चले आए। उन्होंने कहा इतनी जाति जिस मजहब में हो, जिस मजहब में इतनी इनइक्वालिटी हो, उस मजहब को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, उस मजहब में मैं रह नहीं सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई गलती को मैं सुधारना चाहता हूं और अब मैं भारत के राष्ट्रीय एकत्व के साथ चलना चाहता हूं। लेकिन ये समस्याएं बनी हुई हैं सबके लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए समस्या बनी हुई है। 4 निकाह जेंडर इक्वलिटी के लिए, महिलाओं के लिए अत्याचार है। तलाक, चाहे वो कुरानिक तलाक हो या 3 तलाक हो, महिलाओं की इक्वलिटी का विषय है। इस विषय पर काम करने के लिए भारत में भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने काम करने शुरू किए हैं, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन हेमंत विश्व शर्मा जी ने जिस प्रकार से इनके सॉल्यूशन निकाले हैं वो काबिले तारीफ हैं। मैंने उनका कल का बयान सुना। उन्होंने कहा कि भाई अब 3 निकाह असम में कोई नहीं करेगा। मैं ताज्जुब में था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 निकाह असम में कोई नहीं करेगा जब शरीयत लागू है। तो क्या उन्होंने लेजिस्लेशन पास किया? उन्होंने कहा कि पत्नी को बराबर का अधिकार देना पड़ेगा। मैं ऐसी व्यवस्था करने जा रहा हूं कि पत्नी को बराबर, निकाह के बाद ये महर शहर जो आप कहते हो वो छोड़ दीजिए, कानूनन पत्नी को अगर छोड़ते हो तो वो आधी संपत्ति लेकर, या आप कानूनन उससे विवाह करते हो तो आपके पास जो संपत्ति है उसकी आधी संपत्ति पत्नी की हो जाएगी। अब आपका निकाह हुआ तो निकाह के बाद आप 1 करोड़ रुपए के आदमी हैं तो 50 लाख तो पत्नी के हो गए। दूसरा निकाह किया तो आप 50 लाख के आदमी बचे थे, दूसरी पत्नी आएगी वो 25 लाख की हो जाएगी। तीसरा निकाह करेंगे तो आप 25 लाख के आदमी बचे थे तो अब आप 12.5 लाख पत्नी को दे देंगे, और चौथा निकाह अगर आपने किया तो आप 6 लाख रुपए के आदमी रह जाएंगे। आप 1 करोड़ रुपए की बर्थ अगर 4 निकाह करते हैं तो केवल 6 लाख रुपए के आप व्यक्ति रह जाएंगे, इससे ज्यादा आपकी औकात नहीं रह जाएगी। तो फिर हर व्यक्ति को एक के बाद दूसरा निकाह करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि हमारी संपत्ति का ये हिस्सा पत्नी के पास चला जाएगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि मैं ये करने जा रहा हूं। दूसरा, मदरसों के मामले में उन्होंने ऑलरेडी जिन मदरसों को सरकारी मदद मिलती थी, जिन मदरसों को गवर्नमेंट एड मिलती थी, उन मदरसों को उन्होंने सरकारी स्कूल घोषित कर दिया, और सरकारी स्कूल घोषित करने के बाद कहा कि इस पर जो असम का सिलेबस है वो सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जाएगा और वो सबको पढ़ना पड़ेगा। इसके विरुद्ध हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट आए, पहले वो हाई कोर्ट गए मदरसे के ओनर्स। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो नोटिफिकेशन है वो हमारे रिलीजियस राइट के अगेंस्ट में है, और ये जो हमारे रिलीजियस राइट के अगेंस्ट में चूंकि आता है, इसलिए रिलीजियस राइट के अगेंस्ट में आता है, इसलिए ये जो नोटिफिकेशन है वो इलीगल है। हाई कोर्ट ने कहा जब सरकारी मदद आप ले रहे हैं तो सरकार के रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा, और सरकारी मदद जिन मदरसों को मिलती है आपको राइट टू आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर करने का अधिकार है केवल वहां जहां पर सरकार की मदद नहीं मिलती। इसलिए आप सरकारी मदद वाले जितने मदरसे हैं उनको सरकार ने वापस लेकर उनको सरकारी स्कूल घोषित कर दिया। ये बात हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो एक सलूशन तो मदरसों को लेकर आगे भविष्य में भी उन्होंने कहा कि जो मदरसे प्राइवेट भी चलते हैं उनमें सिलेबस हम चलाएंगे, आप उसमें दीन की एक किताब पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप 24 घंटे उनको दीन नहीं पढ़ा सकते। उनको आपको साइंस पढ़ानी पड़ेगी, उसको आपको अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी, उसमें आपको मैथमेटिक्स पढ़ानी पड़ेगी, उनमें सोशल साइंस पढ़ानी पड़ेगी, और उसमें आपको नेशनैलिटी के चीजें बतानी पड़ेंगी। उनमें हालांकि योगी सरकार ने भी कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में किया है। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो तलाक है मैं ऐसी व्यवस्था करने जा रहा हूं, किसी भी प्रकार की तलाक हो आप अपने कुरान के अनुसार तलाक दे दीजिए, हम उस तलाक को मानने वाले नहीं हैं। तलाक तभी स्वीकार किया जाएगा जब माननीय न्यायालय तलाक को स्वीकार करेगा, जब माननीय न्यायालय तलाक को वेरीफाई कर देगा। जब तक न्यायालय तलाक को वेरीफाई ना करे तब तक तलाक स्वीकार नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा जी के ये जो उपाय हैं, ये उपाय पूरे देश को समझ में आना चाहिए, पूरे देश के प्रदेशों को ये बात समझ आनी चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इकोनॉमिक मार मारेंगे तो महिलाओं के साथ न्याय अपने आप होगा, और महिलाओं के साथ न्याय होगा जब इकोनॉमिकली व्यक्ति को लगेगा कि मेरा लॉस हो रहा है और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, एक के बाद दूसरा निकाह किया, तो अपने आप इस पर एक रोक लगने वाली है, इस पर अपने आप बहुत बड़ा काम होने वाला है। मुझे लगता है कि साधु बात कहना चाहिए हेमंत विश्व शर्मा जी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।